आज हम मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स जो ये चैप्टर है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? गुणनखंड गुणनखंड और गुणन। हाँ, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ, मैंने पढ़ाया हुआ ना आपको। यस सर। ठीक है, यस सर। गुणनखंड और गुणज। ठीक है, गुणन। वैसे तो हमने ये चैप्टर बेटा ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं और इससे रिलेटेड जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले बात आती है फैक्टर्स की, जिसको हम हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको चैप्टर 1 में। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं जैसे हमने देखना है फैक्टर्स ऑफ 2, तो 2 के फैक्टर्स ऐसे नंबर हो गए जिनके टेबल में 2 आता है। 2 किसके किसके टेबल में आता है? 1 और 2। 1 और 2 जो है ये 2 के फैक्टर्स कहलाएंगे, जिसको हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही 3 के, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया आपको, फैक्टर्स ऑफ 3, 3 के गुणनखंड कौन कौन से थे? 1 और 3। 4 के फैक्टर्स ऑफ 4, 4 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के, 2 के और 4 के। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? 4 के फैक्टर्स। उसी तरीके से 10 का अगर आपको कोई बोले फैक्टर या गुणनखंड, तो 10 के गुणनखंड कौन से हो गए? जिनके टेबल में 10 आता है। तो 10 किसके किसके टेबल में आता है? 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया। ये चारों जो है 10 के फैक्टर्स या फिर गुणनखंड कहलाएंगे। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 4, 12, 1 और 6, इतने सारे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीपल्स, जिसको हम बोलते हैं गुणज। गुणज क्या होता है? जैसे आपके पास बोले कोई कि मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? तो 2 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं बेटा? जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, आगे जाके बहुत सारे नंबर, अनगिनत नंबर होते हैं ये। ठीक है, इनका कोई एंड नहीं होता है, एंडलेस होते हैं ये। ठीक है, वैसे ही आपके पास 3 के आपको मल्टीपल्स बोले, 3 के गुणज। 3 के गुणज कौन से हो गए? 3, 6। जो 3 के टेबल में आते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? 3 के गुणज, मल्टीपल्स। ठीक है, जैसे 3, 6, 9, 12, 15। उसी तरीके से 4 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं आगे तक, ठीक है, वो सारे नंबर मल्टीपल्स या गुणज कहलाएंगे। 1 के सारे नंबर जो होते हैं ना, वो हमेशा 1 के गुणज होते हैं। फैक्टर्स में देखो, फैक्टर्स की प्रॉपर्टी वैसे मैंने आपको पहले बताई थी, क्या खासियत होती है फैक्टर की। हमेशा ध्यान रखना है आपने, जैसे 2 के फैक्टर है तो 2 के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली। ठीक है, एकमात्र जो है 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर कभी होते नहीं 2 के, लिमिटेड होते हैं हमेशा फैक्टर्स। गुणनखंड हमेशा लिमिटेड होता है। ठीक है, सीमित होते ही है। और आपने याद रखना है कि 2 के फैक्टर हमेशा या तो 2 के बराबर हो गया, 2 से छोटे हो गए। 2 से बड़े नहीं हो सकते कभी 2 के फैक्टर। जैसे 3 है, 3 के जितने भी फैक्टर हो गए हमेशा 3 या 3 से छोटे ही रह गए, 3 से बड़े नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे देखो 12 के फैक्टर देखे आपने, सुन रहा है सबको? यस सर। जैसे 12 के फैक्टर होते हैं ना बेटा, तो इनकी प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। पहले तो हमने ये देखा कि 12 के जितने भी फैक्टर ये लिमिटेड है, इससे ज़्यादा कभी होते नहीं है। जितने ये 1, 2, 3, 4, 6 है ना, ये तो 6 ही फैक्टर होता है 12 के, इससे ज़्यादा नहीं होते। पहली चीज़ ये। दूसरी क्या है कि जितने भी 12 के फैक्टर ना, इनमें कोई भी नंबर जो है 12 से बड़ा नहीं है। नहीं है ना, सारे नंबर क्या 12 से छोटे हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक जो होता है, एक सभी का फैक्टर होता है। देखो इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, 10 का भी फैक्टर है, 12 का भी फैक्टर है। तो 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, प्रत्येक संख्या का जो है एक गुणनखंड होता है। उसके बाद मल्टीपल में आपने देखना क्या है? मल्टीपल में एक चीज देखनी है आपने, जितने भी मल्टीपल में नंबर होते ना, ये सारे 2 से बड़े हो गए या फिर 2 के बराबर। 2 को छोड़ के जितने भी नंबर है वो सारे 2 से बड़े हो गए। 2 से छोटा कोई भी मल्टीपल नहीं होता है। जैसे 3 है, 3 को छोड़ के जितने भी नंबर है ये सारे 3 के मल्टीपल जो है बड़े हो गए 3 से। 4 है, 4 को छोड़ के जितने भी नंबर है ये आपके 4 के मल्टीपल हो गए या बड़े हो गए 4 से। ठीक है,
तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। कितने तरह के नंबर्स होते हैं हमारे पास, ये मैंने पहले भी पढ़ाया आपको। सबसे पहला टाइप होता है हमारे पास नंबर्स का, जो प्रकार होता है वो होता है इवन नंबर्स, सम संख्याएं। ठीक है, अब इवन नंबर या सम संख्याएं किसको बोलते हैं? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो। ऐसे नंबर ना जो 2 से पूरे पूरे भाग होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। ठीक है, तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12। 2 का टेबल पढ़ना आपने। म्यूट कर लो बेटा। नीट एंड क्लीन रखने चाहिए। इसमें हमारे पास क्या है कि ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण विभाजित होती है। जितनी भी संख्या 2 से भाग होती है वो सारी संख्या इवन नंबर कहलाती है या फिर सम संख्याएं कहलाती है। ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। उसके बाद सेकंड टाइप हमारे पास आता है ऑड नंबर्स का। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विषम संख्या है। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं बेटा? नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, ये जितनी भी संख्या है ये 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो इन संख्याओं को अलग अलग से नाम दिया गया है ऑड नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स ये हो गया जो 2 से डिवाइड होते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको क्या बोला गया है? ऑड ऑड नंबर्स। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलेंगे उनको? विषम विषम संख्या। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा टाइप 3। टाइप 3 में हमारे पास आता है प्राइम नंबर्स। ये आप पढ़ चुके हो पहले, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया मैंने, अभाज्य संख्या है। ठीक है, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह संख्या खुद। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 के कौन से होते हैं? 1 और 2 गुणनखंड। ठीक है, 3 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 1 और 3, 2। 5 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 5। 11 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 11। जिन भी नंबर के 2 फैक्टर होते हैं वो सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 गुणनखंड। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास जो होता है 2 होता है। ये भी याद रखना आपने, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे छोटा ऑड नंबर कितना होता है? 2 ऑड नंबर, ऑड नंबर 1। 1 और सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है? 2 ठीक है, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर जिसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य संख्याएं। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे देखो 4, देखो बेटा, इसके उदाहरण है, ये कॉम्पोजिट नंबर के उदाहरण है। याद करना आपने सारा, ये कॉम्पोजिट नंबर के ये उदाहरण है। ठीक है, ये सारे नंबर ऐसे नंबर है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, फैक्टर्स है। जैसे 4 हो गया, 4 के फैक्टर देखेंगे तो 1, 2 और 4। ये क्या है? 2 से ज्यादा है ना, ये काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 3 है ये। यहाँ 6 के देखोगे तो 1, 2, 3, 4, इसके भी क्या है? 4 फैक्टर्स है। 8 के देखोगे तो इसके भी 4 है। 9 के देखो 3 है। 10 के देखोगे 4 है। जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, 2 से ज्यादा होना चाहिए। जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है वो सारे नंबर कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। समझ आया? यस तो सर सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है आपका? 4 आगे बात समझ? यस सर चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे। ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे देखते हैं। मुझे आपने बताना है स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। ठीक है, 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या या फिर इवन नंबर है। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1 ठीक है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर 2। ठीक है, 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया है ये। उसके बाद नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या।
4, ठीक है। हमेशा ये याद रखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई। जो भी कॉम्पोजिट नंबर होते हैं ना बेटा, या फिर भाज्य संख्या होती है, भाज्य ये, ठीक है, ऐसा ये भाज्य भाज्य संख्याएं, जो भाज्य संख्याएं होती है हमेशा 4 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटा 4 होता है, 4 होता है, 6 होता है, फिर 8 आता है, फिर 9 आता है, फिर 10 आता है, ठीक है, 12 आता है, ये ऐसे चलते रहते हैं नंबर। तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर, आपने देखना कि जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं ना, गुणनखंड आ रहे हैं, वो खुद ब खुद जो है कॉम्पोजिट नंबर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं डैश कहलाती है। प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स जिसके केवल, अरे ये पूछा कि क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको, प्राइम नंबर्स, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, ठीक है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कहलाएगी ऐसी संख्याएं जिनके हमारे पास क्या होते हैं, 2 गुणनखंड होते केवल, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है कि द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है। नंबर भाज्य संख्या है। हाँ, कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या ठीक है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स के हमेशा मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, और हिंदी में इसको बोलेंगे हम भाज्य संख्या या फिर संख्याएं, संख्याएं बोल रहे हैं ना, ये क्वेश्चन में तो संख्याएं बोलना आपने, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ, मैंने अभी बताया कि हर एक प्रत्येक संख्या किसकी गुणज होती है, 1 की। 1 की गुणज, जैसे मान लो देखो बेटा, 2 किसका गुणज है, 1 का। 1 किसका गुणज है, 1 का। 3 भी 1 का गुणज है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। हर एक नंबर एक के टेबल में आता है, तो 1 के गुणज होगा, वो मल्टीपल होगा। तो एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है, याद करना है आपने ये। नेक्स्ट है, अ प्राइम नंबर हैव डैश फैक्टर्स, अभाज्य संख्या के डैश गुणनखंड होते हैं 2, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो 2 फैक्टर, ठीक है, 2। द नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम, द ओनली नंबर, ठीक है, एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी होती है। तो आपने ध्यान से सुनना है, जो प्राइम नंबर और इवन नंबर होता है ना, दोनों में एक नंबर कॉमन आता है, ओनली एक नंबर कॉमन आता है दोनों में, ठीक है। जो प्राइम नंबर भी कहलाता है और इवन नंबर भी कहलाता है, वो होता है आपका 2। अभाज्य संख्या भी कहलाता है और सम संख्या भी कहलाता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है बेटा, इसको याद रखना है कि 2 एकमात्र ऐसा नंबर होता है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। इसके अलावा कोई भी नंबर दोनों में नहीं आता है, कॉमन नहीं आता है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट द फैक्टर्स ऑफ 18, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 18, भाई 18, 18 सॉरी 81, ठीक है, क्या है ये 81, म्यूट कर लो भाई माइक। 81 के गुणनखंड, सब लोग माइक म्यूट कर लो। हमारे पास 81 के गुणनखंड कौन से है, सर 9। हमेशा आपने ध्यान रखना भाई, जब भी आप गुणनखंड बोल रहे हो ना, तो हमेशा छोटे से स्टार्ट करना है आपने। सर 1, हाँ, 1 से स्टार्ट करना है। 1 हो गया, उसके बाद आपने 2 चेक करना है, 2 तो नहीं है, 3 है, ठीक है, 3, 4, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद सर 81, 27, 9 सर 81, ठीक है, 27 के बाद क्या आएगा 81, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे फैक्टर्स है, किसके फैक्टर है 81 के, ये सारे गुणनखंड है, इन सभी के टेबल में जो है 81 आता है। तो ये सारे जो है हमारे पास कहलाएंगे फैक्टर्स ऑफ
ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 81। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 16। अब इन्होंने क्या बोला कि आप बताओ कि कितने जो है 16 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं। तो पहले तो लिखना पड़ेगा हमारे को फैक्टर्स कौन कौन से है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16, ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे 16 के गुणनखंड, ठीक है। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा, फिर काउंट करना पड़ेगा कितने हैं हमारे पास गुणनखंड 16 के। 1 से स्टार्ट करो, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के भी आता है, 4 5 6 7 8 और 8 के बाद डायरेक्ट जाना आपने 16। तो टोटल कितने ये बताओ भाई। 5 हाँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने कैसे निकालना है, इनको गिनना है, 1 2 3 4 5। ये आंसर है आपका यहाँ पे, ठीक है। कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड की खंडों की संख्या, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 7। बताओ भाई 7 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही बार बोला करो भाई, बार एक ही बच्चा 3 3 4 4 बार नहीं चिल्लाएगा। अब अगर आपने एक बार बोल दिया तो ठीक है। तो यहाँ पे 7 के गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। तो ये तो आपको पता है कि 7 जो है पहले ही क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो 7 के टेबल 7 जो होता है एक और 7 के टेबल में ही आता है, 2 ही गुणनखंड होते हैं इसके, 1 होता है और 7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के पहले 4 गुणज का योग। तो 6 का टेबल तो आप कहीं तक भी पढ़ सकते हो भाई, 10 तक ही नहीं होता टेबल, टेबल तो आप कहीं तक अनगिनत तक पढ़ सकते हो। लेकिन इन्होंने 6 के पहले 4 मल्टीपल्स बोले, 6 के टेबल में आने वाले पहले 4 नंबर जो है वो 6 के पहले 4 मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो हमने सबसे पहले लिखना है फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के पहले 4 गुणज, 6 के पहले 4 गुणज, ठीक है। तो पहले हम पहले 4 गुणज कौन कौन से हो गए भाई, 6 के टेबल में देखो पहले 4 नंबर कौन कौन से आते हैं। 1 2 1 कब से हो गया गुणज भाई, 1 2 कब से हुआ भाई, पहले 4 गुणज, गुणज मल्टीपल होते तो 6 के टेबल में आने वाला नंबर है। 6 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 24 ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, इनका हमने सम निकालना। किसका सम निकालना है, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। 6 के जो पहले 4 गुणज है ना, ये पहले 4 गुणज है 6 के, ठीक है। इन चारों का हमने क्या करना है, सम निकालना है, मतलब इनको प्लस करना है वापस में हमने। तो बस कर दो इसका सम, तो इसका सम कर देंगे हम, ठीक है। इनका योग निकालना आपने, योग कर देंगे। तो योग करने के लिए प्लस कर दो, 6 + 12 + 18 + 24 कितना बनेगा भाई ये, 60 बनेगा ना, 60 ठीक है। 68 और 8, ठीक है। ये बनेगा आपका 20 38, ठीक 36, ठीक है, 60 आएगा इसका आंसर ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते, थोड़ा घुमा दिया इन्होंने क्वेश्चन, बाकी वही चीज़ें मल्टीपल वाला, ये बस क्वेश्चन समझना आपने क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं फाइंड द सम, सम किसका, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के पहले 4 गुणज, तो ये होते हैं 6 के पहले 4 गुणज, इनका सम निकालना है। 6 के पहले 4 गुणज का योग निकाले। समझ आया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 12। निकालो जरा, आप निकालो इसको, 4 के पहले 3 गुणज का योग, 24 फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4, बताओ भाई कितना आएगा। 24 हाँ, तो आपने क्या करना है, पहले 4 गुणज लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फर्स्ट 4 3
सॉरी 3 ओके, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, 4 के पहले 3 गुणज। तो 4 के पहले 3 गुणज जो है उसको लिख लेते हैं। कौन कौन से 4 के पहले 3 गुणज का मतलब है 4 के टेबल में जो फर्स्ट 3 नंबर्स आते हैं। तो पहले तो आता है 4, फिर सेकंड पे हमारे पास कितना आता है 8, 8 ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर आता है हमारे पास 12 ठीक है। अब इसका क्या करना, हमने सम निकालना, योग निकालना है, तो सम निकाल देंगे इसका हम, ठीक है। योग करना है हमने इसका, इसको जोड़ना है हमने, तो ये आएगा 4 + 8 + 12, तो 12 और 8 जो है 20 हो गया, 20 और 4 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 24, ठीक है। आसान है ना, यस सर ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या हो रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर। ध्यान से सुनना, कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर, पहले 5 कंजिक्यूटिव होता है एक के बाद एक, पड़ोसी। जैसे पहले 5 कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है ना पहला, फिर आता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11। ये सारे क्या है, पड़ोसी एक दूसरे के, कंजिक्यूटिव होते हैं ये। कंजिक्यूटिव मतलब पास पास के, जैसे 2 का कंजिक्यूटिव 3 है, 3 का कंजिक्यूटिव 5 है, 5 का कंजिक्यूटिव 7 है, 7 का कंजिक्यूटिव 11 है। तो इन्होंने बोला कि पहले जो है 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का योग निकालना आपने, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फर्स्ट 5 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर, पहली 5 क्रमागत अभाज्य संख्या है। तो लिख लेते इसको, कौन कौन सी हमारे पास, ये है 2, 3, 5, 7 और 11। अब जो ये पहली 5 प्राइम नंबर्स है ना, कंजिक्यूटिव वाली, क्रमागत वाली, इनका क्या करना, हमने सम निकालना, तो इनका सम निकाल देंगे। तो इनको प्लस कर देंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, ठीक है। कितना है अब इनका सम 27, ठीक है। 7 और या कितना है भाई 28 आएगा शायद, 28 आना, 17 और 5 सॉरी 18 और 5 23 और 5 28, ठीक है। 28 आएगा ना, देख लेना इसको सम करके ना एक बार, 28 ही आएगा, आई थिंक 28 ही आएगा ना, ठीक है। तो ऐसे करना आपने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54। प्राइम फैक्टर्स, ध्यान रखना, फैक्टर्स नहीं बोला हुआ, प्राइम फैक्टर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं 54 के अभाज्य गुणनखंड, चौंगन के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड तो निकालने, लेकिन कौन से, अभाज्य। तो इसके लिए तो अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा इसका। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम नंबर लिखा है, प्राइम फैक्टर्स लिखा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी इसकी। प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हमने एलसीएम एचसीएम में किया हुआ था। 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, एक हासिल गया, ये बन गया 14, 2 7 जा 14। उसके बाद 3 से करेंगे, 2 से तो नहीं होगा, 3 9 जा 27। फिर करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, बस 1 तक जाना आपने। और आपने प्राइम फैक्टर्स देखने हैं, 54 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से आएंगे, 2 × 3 × 3 × 3। और वैसे अगर आंसर कई बार ऐसे भी होता है, कौन कौन सा प्राइम फैक्टर है, 2 है और 3 है, ये भी आंसर हो सकता है आपका। कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आएंगे इस केस में, 2 एंड 3। आई बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 15 एंड 30। 15 और 30 के बीच 3 के गुणज कौन कौन से होते हैं, बता सकता है कोई। 15 और 30 के बीच में 3 के कौन कौन से गुणज होते हैं, बीच में पूछ रहे हैं। जब बीच में पूछ रहे हो ना, तो इसका मतलब 15 और 30 नहीं आएगा, बीच में पूछ रहे हैं ना, बिटवीन, बिटवीन का मतलब इसके बीच में, ठीक है। 15 और 30 के बीच में देखना आपने, 15 और 30 नहीं आएगा। कौन कौन से होते हैं भाई बताओ। 18 हाँ 21 ठीक है, बस बस बस, ठीक है, ओके ओके ओके। इन्होंने पूछा है कि 15 और 30 के बीच 3 के गुणज,
भाई हमारे को पता है 3 का टेबल हमारे को आता है, और इन्होंने पूछा कि 15 और 30 के बीच के बताओ भैया, बीच के 15 और 30 नहीं आएगा, तो बीच के कौन कौन से हो गए, 18, 21, 24 और 27। ये 4 नंबर जो है आपके 15 और 30 के बीच में आते हैं। ये 15 और 30 के गुणज हो जाएंगे या फिर मल्टीपल्स हो जाएंगे। आई बात समझ? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास है ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड। 2 के सभी गुणज डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई बताओ? 2 के टेबल में आने वाले सारे नंबर क्या कहलाते हैं? Even number. वेरी Even number. गुड, इवन नंबर्स। ठीक है, क्या कहलाएगा हमारे? Even number. Even number. Even number. और हिंदी में क्या बोलेंगे? सम संख्या। संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं। जो भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं या फिर जो भी नंबर 2 के मल्टीपल्स है, गुणज है, उनको हम सम संख्याएं या फिर इवन नंबर बोलते हैं। क्लियर है सबको? Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर डैश डैश प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 51। ये आपने याद रखना भाई। ठीक है, आपने याद रखना है कि एक और 100 के बीच में जो है कितने प्राइम नंबर होते हैं, है किसी को पता? किसी को पता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 24 नहीं होते, 25। 20 स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ भाई। ठीक है, याद रखना आपने भाई, इसको याद रखना है कितने होते हैं? 25। ठीक है, कौन कौन से होते देखो, आपको पता है, मैंने बताया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 23 होता है, फिर 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है, 41 होगा, 43, 47, 53 और 59, 61, 71, 73, 79, 83, 89 और सबसे बड़ा होता है आपका 97। इनको सबको काउंट करोगे तो कितने बनेंगे टोटल ये? 75। ठीक है, उसके बाद आपको ये बेटा याद ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उस टाइम जो है पेपर में आप काउंट थोड़े ना करोगे, पेपर में ये थोड़े ना काउंट करोगे, आप लिखने लग जाओगे 2, 3, 5, 100 तक गिनने लग जाओगे। आपने दिमाग में याद रख लेना कि 1 से और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर आते हैं। कितने आते हैं? 25। ठीक है, उसके बाद आपने एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। 1 से 50 तक जो है डैश अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी होती है? 15। ठीक है, 15 15 15 15 याद रखना है आपने, 14 नहीं होती है, 15। कितनी होती है? 15। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपको मैंने अभी बताया। आपका 2 होता है, 3 होता है, 5, 7 गिनोगे ना आप, 5, 7, 11, 13, फिर होता है 17, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, 31, 37, 41, 43 और उसके बाद आ जाएगा 47 लास्ट। तो टोटल कितने हो जाएगा ये? 15। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर का दी एंड हो गया, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 5। क्लियर है सबको? समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. कुछ पूछना हो आपने? No, sir.